एक बार जरूर सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा। आयु का लेखा जोखा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। नई सृष्टि की रचना हो रही थी। भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान सभी प्राणियों में आयु का वितरण कर रहे थे। अधिक भीड़ को देखकर मनुष्य एक किनारे हटकर बैठ गया। भीड़ समाप्त होने पर वो भगवान के पास पहुंचा। उस समय दूसरे प्राणी तो जा चुके थे, परंतु वहां पर उस समय भी एक बैल, एक कुत्ता, एक उल्लू मौजूद थे। मनुष्य ने कहा, हे देव, मेरी आयु भगवान के कोष में मात्र 25 वर्ष बची हुई थी। वही उन्होंने मनुष्य को दे दी। मनुष्य फिर गिड़गिड़ाया, भगवान इतनी कम आयु, इससे भला क्या होगा। मनुष्य की ऐसी बातें सुनकर पास खड़े बैल ने परमात्मा से पूछा, महाराज, आपने मुझे आयु तो अधिक दे दी है, पर काम अभी तक नहीं बताया है। तब भगवान बोले, तुम्हें बोझ ढोना होगा, जीवन भर वजन उठाना होगा, और इसके साथ ही तुम्हें खाने को सिर्फ मिलेगा घास पात। बैल बहुत निराश हुआ। उसने प्रार्थना की कि हे देव, मेरी आयु में से 25 वर्ष काट कर मनुष्य को देने की कृपा करें। वो आयु की मांग भी कर रहा था। ईश्वर ने उसकी बात मान ली और 25 वर्ष और मनुष्य को दे दिए। परंतु मनुष्य उतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ। मनुष्य भगवान से और अधिक आयु के लिए फिर गिड़गिड़ाने लगा। ये सब कुछ वहीं पास में खड़ा एक कुत्ता सुन रहा था। मनुष्य के गिड़गिड़ाहट को देखते हुए कुत्ता बोला कि हे दयानिधि, आपने मुझे इतनी लंबी आयु देकर मुझे मेरा काम तो बताया ही नहीं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हें जीवन भर चौकीदारी करनी होगी। मनुष्य के साथ स्वामी भक्त होकर रहना होगा। बदले में तुम्हें रोटी का टुकड़ा मिल जाया करेगा। कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं इतनी आयु का क्या करूंगा। मेरी आयु में से भी 25 वर्ष काटकर मनुष्य को देने की कृपा करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब 75 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य असंतोष ही व्यक्त कर रहा था। उसने अपने लिए कुछ और वर्ष आयु की मांग की। वहीं पास बैठा उल्लू भी ये सारी बातें सुन रहा था, और फिर उसने भी परमात्मा से अपने काम के बारे में पूछा। तो भगवान बोले कि तुम्हें सारी रात किसी खंडहर में अथवा वृक्ष के कोठार में बैठकर चीखना होगा। उल्लू ने कहा, हे देव, तब तो मेरे लिए इतनी आयु काटनी बहुत भारी पड़ेगी। आप कृपा करके ऐसा करिए कि मेरी आयु का 25 वर्ष भी मनुष्य को दे दीजिए। परमात्मा ने उसकी बात मान ली। उधर शतायु पाकर मनुष्य अत्यंत हर्षित हुआ, और इसके बाद बच्चे के रूप में मनुष्य मृत्युलोक यानी कि धरती पर अवतरित हुआ। सबका प्यार मिला, बड़ा हुआ, युवक के रूप में विकसित हुआ, विवाह हुआ, दायित्व का बोझ बढ़ता गया। बैल की तरह 25 वर्षों तक वो उस बोझ को ढोता रहा। क्षमताएं कोई संपत्ति कमाई, शक्ति तो समाप्त हो गई, परंतु चिंताएं और अधिक बढ़ गईं। धन की सुरक्षा की, बेटे व पोतों के देखभाल की। युवा बेटे ने कार का भार संभाल लिया, पर उस अधेड़ को चैन कहाँ। कहीं कोई संपत्ति हड़प न ले, कहीं कोई बेटे को धोखा न दे दे। उसके मन में यह आशंका सदा बनी ही रहती थी। वफादार कुत्ते की तरह 25 वर्ष जीवन के और गुजारे। बुढ़ापे ने अपना शिकंजा कसा, कमर झुक गई। अब तो बची हुई सामर्थ्य भी जाती रही। चलने में पैर लड़खड़ाते थे, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा। दुर्बलता के कारण अनेकों बीमारियों ने शरीर में अपना अड्डा अलग से जमा लिया था। अब आई उल्लू की आयु। अब आई उल्लू की आयु। वो रात भर ना तो स्वयं सोता और न दूसरे को सोने देता था। भयंकर यंत्रणा में 25 वर्ष और गुजरे।
मृत्यु ने दस्तक दी और बेचारा मनुष्य असंतुष्ट होकर ही इस संसार से विदा हुआ। ये कथा उन सभी मनुष्यों की है जो सचमुच ही भगवान की दी हुई लंबी आयु को निष्प्रयोजन व्यतीत करते हैं, जिनकी सिर्फ पेट और प्रजनन के इर्द गिर्द ही समस्त चेष्टाएं चलती हैं। ऐसे मनुष्य जीते जी मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु अपनों और अपने शरीर और उससे जुड़े संबंधों तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस धरती पर बैल, कुत्ते और उल्लू की तरह ही जीवन के दिन किसी तरह पूरे करते हैं। ऐसे मनुष्य पूरे जीवन ही उस स्तर से उभरने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य ना तो कोई धर्म कर्म करते हैं, ना ही दान पुण्य करते हैं। ऐसे मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए ही जीते हैं। इन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोग बिना कोई भी सत्कर्म किए हुए ही अंततः हाथ मलते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।